आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नारनौल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में रैजांगला नाटक का मंचन किया गया, जिसमें नाटक के कलाकारों द्वारा भारत के वीरों ने विश्व में अपनी जो मिसाल पेश की थी, उसे इस नाटक के द्वारा लोगों के सामने दिखाया गया कि किस तरह 18 नवंबर 1962 को चीन के साथ हुए युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने जीत हासिल की थी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त डा. जे.के. आभिर थे, जबकि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा जिला प्रशासन की ओर से इसे आयोजित किया गया। 1962 में चीन के साथ हुए रैजांगला युद्ध की यादों को ताज़ा करते हुए नारनौल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में कलाकारों द्वारा इस युद्ध की याद को ताज़ा कर दिया। मंच पर एक नाटक के माध्यम से उस युद्ध की तस्वीर को इस तरह से दिखाया गया मानो कि आंखों के सामने युद्ध चल रहा हो। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त डा. जे.के. आभिर ने इस नाटक के मंचन को लेकर कहा कि बहुत ही अच्छे ढंग से कलाकारों ने रैजांगला युद्ध की तस्वीर को सामने रखा है। उन्होंने कहा कि इस नाटक के मंचन से सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। नाटक के मंचन को देखने के लिए रैजांगला युद्ध की लड़ाई लड़ने वाला हौलदार गजे सिंह भी पहुंचा। हौलदार गजे सिंह ने बताया कि मैंने खुद भी रैजांगला युद्ध में लड़ाई लड़ी है। उन्होंने रैजांगला युद्ध के आंखों देखे हाल को साझा किया और बताया कि किस तरह से हमारे सैनिकों की संख्या कम होते हुए भी हमने इस युद्ध को जीता था। रैजांगला युद्ध को नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने वाले कलाकारों ने भी कहा कि हमने इस युद्ध को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने एक नाटक के माध्यम से पेश करने का प्रयास किया है। रैजांगला युद्ध पर तैयार किए गए नाटक के डायरेक्टर रवि मोहन ने बताया कि इसका मंचन हम 2019 में शुरू किया था, अब तक 19 मंचन कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक किताब से इस मंचन को मैंने पढ़ा और फिर इसे कलाकारों के माध्यम से मंच तक पहुंचाया। बहुत ही खराब और उसके बावजूद भी साधन संपन्न सैनिकों के अब मैं माननीय उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि रैजांगला समिति को पौधा भेंट करके जब माँ ने हमें बुलाया है, सोच ये भूमि कैसी है, मेरी माँ के जैसी है, भारत माँ के जैसी है। भारत माता की जय, राधा कृष्ण की जय, भारत माता की जय। रुको, मैं कुछ करता हूं। नहीं कह रहा, नहीं, अब मुझे किसी भी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बचपन में हाँ सतपाल, तो थोड़ा पानी, मैं लाता हूं। रुको, और मरना भी पड़े हैं। हाँ साहब जी, हाँ तो हमारा एक काम करते हैं, अपनी कंपनी का जितना भी जरूरी कागज है उन्हें अपने पास आ गया, क्योंकि मैं ना चाहूं कि दुश्मन के हाथ हमारी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन लगे। मेरे आज भी वो दिन याद से जब पहली बार मैं कुश्ती के खेल में जीत कर आया था। अरे वो सिक्का तना मेरे गढ़ में गाल लिया था और कहा था कि बेटा जब तक ये सिक्का तेरे गढ़ में रहेगा ना, तू नुई जीतता रहेगा। हाँ दादी, आज यो रैजांगला का युद्ध भी मैं जीत का आऊंगा। रैजांगला की इस धरती पर शिवराम सिंह आज जो संग्राम लड़के साबित कर देगा कि तेरा बेटा निकम्मा ना है, तेरा बेटा निकम्मा ना है। पर मैं आपका साथियों की रक्षा नहीं कर पाया साहब जी, वो हार गयो साहब जी। पर मने कसम है मां भारती की साहब जी, अपनी जान भी दे देगा। बड़े घराने से
अठे मैंने थारी खूब याद न गई। इस बार मैं एक लंबी छुट्टी ले आऊंगा, अठारे गेला लंबा टाइम बिताऊंगा। बस बालका का ख्याल रखिए, वो जल्दी आओ, दौड़ी आओ। हमारी पहले आने पर हमला कर उन चीजों की बर्बाद कर दी है। हमारे कई साथी घायल हो चुके हैं। सीधी सेना गुमाओं की ओर बढ़ रही है। सावधान रहिए। ओवर एंड आउट। मैसेज रिसीव्ड, ओवर एंड आउट। सभी चीन के सेना ने हमारी पलटनार पर हमला कर दिया है और अब वो हमारी तरफ तेजी से आगे बढ़ने आ रही है। जवानों, चीन की सेना हम पर हमला कर खतर तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या थे सब लड़ने खतर तैयार हो? जी हाँ। हो सके है यो हमारी आखिरी लड़ाई हो। क्या थे सब तैयार हो? जी हाँ। मेरा नाम सुनील भादु है। मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ और हरियाणा में रहते हैं हम। थिएटर करता हूँ मैं। तो आज हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रेजांगला का 18वां मंचन किया है। रेजांगला द लास्ट डे ऑफ कैंप, ये इस नाटक का पूरा नाम है। और 1962 में इंडिया का चाइना के साथ एक युद्ध हुआ था जिसमें भारत के 120 सैनिकों ने चीनियों के 3000 सैनिकों के साथ मुकाबला किया था। और युद्ध चलते चलते 8 सैनिक बचे पीछे और उन्होंने उनके 1300 सैनिक मार दिए थे। उन 8 सैनिकों के अंतर्द्वंद की कहानी है रेजांगला द लास्ट डे ऑफ कैंप। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश है और मैं हरियाणा शहर नरवाना से हूँ। और मैंने रेजांगला नाटक में रामचंद्र यादव, कैप्टन रामचंद्र यादव का किरदार निभाया है। ये जो हमारा रेजांगला युद्ध है, ये 1962 के ऊपर हमने ये युद्ध रेजांगला नाटक का मंचन किया है। और इस रेजांगला नाटक जो कि 14,000 फीट ऊंचाई पर था, ठंड महसूस करनी थी हमें इतनी गर्मी में, हमने बखूबी से निभाया है। और हमारे नाटक में 8 लोग हैं और 1 लांगरी है। और इसी के साथ हमने इस नाटक का मंचन आज नानोल शहर के सभागार भवन में किया। और यहाँ के दर्शक भी खूब अच्छे रहे और रेजांगला समिति के जो लोग थे वो भी इस नाटक को देखने के लिए आए और जोश से के साथ इस नाटक को देखा और भारत माता की जय के उद्घोष लगाए। धन्यवाद। किताबों में पढ़ते थे, सुनते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन आज रेजांगला का जो नाटक के माध्यम से मंचन देखा है टीम के द्वारा, वो ऐसा लग रहा था कि युद्ध सामने चल रहा है। और जिस तरीके से जोश भरी बातों से पहाड़ियों के अंदर जहाँ बर्फ़ में -35 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर डाउन चला जाता है और कोई भी रसद और वो चीज़ें कम होते हुए भी हमारे सैनिकों ने जिस तरीके से अपने से 10-15 गुना बड़ी सेना को उसके छक्के छुड़ाए और उनकी 10 गुना से ज़्यादा क्षति पहुंचाई, वास्तव में देखने लायक था। और जो सैनिकों के मुखारबिंद से ये चीज़ें कि कोई हमें किस तरह से याद करेगा और समाज से वो क्या चाहते हैं, बाद में उनके आश्रितों का देश ध्यान रखे, ये चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से सामने रखी हैं।